गुरुजी प्रणाम। भगवान सुखी रखे। बताइए कहाँ से हैं? भिलाई से गुरुजी। किसके बारे में जानना है? श्रीमती के बारे में जानना है। जया के बारे में। जी। जन्म तारीख बताओ बेटा। उनको कुछ नहीं है गुरुजी, आवाज से बता पाएंगे तो। 3 सालों से समय बहुत खराब है, सही है कि गलत? बहुत खराब है गुरुजी। सही बात। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान सुखी रखे। पिछले 2.5-3 सालों से जिंदगी जो है पतंग जैसे गोते खा रही, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, स्थायित्व तो नहीं है। जहाँ से उठती हूँ वहीं जा जाती हूँ वापस। हमको ऐसा लगता है जहाँ आप पहुंचती हैं उसके पहले आपकी समस्या पहुंच जाती है। सही बात है गुरुजी, सही बात। बिल्कुल सही बात है। इस समय धन को लेकर, व्यापार को लेकर काफी अशांति बनी हुई है। बहुत परेशान हूँ। सही बहुत बात। ठीक है बेटा, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ गुरुजी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और मेरा जो नाम है वो जया तो किसी ने रखा है, मेरे माँ बाप ने मुझे बेबी रखा था, तो जया तो किसी गुरुदेव ने मेरा नाम रखा था। जब मेरे साथ बहुत कुछ बीता तो बोले आपका नाम सही नहीं है। तो मैं अपनी तलाश कर रही हूँ कि मैं हूँ कौन। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मेरी कुंडली है क्या, मैं किस राशि से मतलब कुछ अपने आप को जानूं। और मैं जो बिजनेस भी कर रही हूँ गुरुजी वो भी मतलब कि एकदम मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही हूँ। मैं संघर्ष बहुत कर रही हूँ फिर भी वहीं पे वही हूँ। देखो बेटा, अब पूछा तो हम उस बात को खोलते हैं जी। अपने गलती के कारण आपका व्यापार डूबा है। कहाँ पे गलती हुई गुरुजी वही समझ नहीं आ अब रहा। या तो मकान के दरवाजे के पास पानी का कोई साधन था, उसे अपन ने समाप्त किया। जी गुरुजी जी किया है। वो पानी गिरता था ना तो पड़ोसी बहुत झगड़ा करते थे तो मैंने उसको बंद कर दी। सही बोल रहे गुरुजी। और वो दरवाजे के पास ही था। दरवाजे के पास था। हाँ ठीक है ना? हाँ। तो आपके जिनसे विवाद होता था, कोई मराठी हो, सोनी हो, चंद्राकर हो, ठाकुर हो, कौन था? बिहारी है वो। नहीं तो बिहार में भी तो सभी होते हैं ना। नहीं वो सौजी है, गुप्ता मतलब। नाटा सा था, गोरा सा था। हाँ ठीक है। तो ये आपकी आवाज बताती है कि वो पानी का जो साधन बंद किया उसके कारण ये समस्या आ रही है। जब ये आपने किया है उस दिन विवाद, जो आखिरी विवाद है या विवाद की शुरुआत है जब भी हुई, तो विवाद सवेरे सवेरे हुआ था। हाँ सही बात है। सवेरे सवेरे हुआ था। तो हम जो समझ पा रहे हैं वो सही है। जब भी पानी गिरती थी तो हम लोग विवाद करना चालू कर देते, तो फिर हम लोग सोचे क्या रोज विवाद करेंगे, हटा दिया उसको। तो अपन ने पानी अंदर कर लिया। हाँ अंडरग्राउंड कर उस नल से पानी वो भी भरते थे कि आप पर भरते थे? क्या विवाद किस बात का? अच्छा वो दरवाजे पे नल की बात कर रहे हैं आप शायद। तो दरवाजे पे नल थी ना, उसको मैंने अंदर कर दी, अंडरग्राउंड। और एक ऊपर छत से पानी गिरता था और दरवाजे पे नल था। हाँ तो दरवाजे पर जो नल था ना उसमें सब लोग पानी भरते थे, तो फिर मैंने उस नल को अंदर कर दी। तो अब किसी को पानी नहीं मिलता, आप भर पानी भरती हैं उस नल से। उसको अपन माने ना, अगर कोई गलती हुई है। जल्दी कोई भरता नहीं था, हम ही लोग से भरते, सबका पर्सनल नल तो अपना अपना है। नहीं, दोष कहाँ लग रहा हम इसको खोज रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत हो कि आप सही हो, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अपन से गलती हुई है, कहाँ हुई है। नहीं, गलती तो हुई है, बिना गलती के कोई परिणाम घटित नहीं होता। कार्य और कारण का सिद्धांत तो विज्ञान भी मानता है, अपन को माननी पड़ेगा। तो वो तो प्रमाणित बात है। हमारे कहने का मतलब अपन से गलती हुई है, पर कहाँ हुई है, कैसे ठीक की जाए। तो जल का कोई स्रोत दरवाजे के पास बंद किया, एक बात बंद किया ना। दूसरी बात यह है कि अगर दरवाजे के आसपास कुत्ते को रोटी डाली जाएगी तो आप कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। मैं रोज डालती हूँ गुरुजी। बहुत बढ़िया, सही बता रहे, मैं रोज डालती हूँ और मैं और परेशानी में फंसते जा रही हूँ। अब धीरे धीरे वहां उन रोटियों को खाने के लिए 4 कुत्ते इकट्ठे होंगे। 4 होते हैं गुरुजी, पहले 1 थे, अभी 3-4 रोज आते। हाँ गुरुजी सही बता रहे। तो ये हमारा आज कैमरामैन भी हंस रहा है, बड़ी बात है। कभी हंसता नहीं है क्योंकि उसकी शादी नहीं लग रही तो वो हंसता नहीं। तो ये बात है जो अपन से गलती हुई है। अब अपन को जो सामने कुत्ते को जो रोटियां डाल रहे हैं ये बंद करना चाहिए। जी गुरुजी। और पानी का कुछ जो साधन है, सही मायने में अगर कोई दूसरा पानी भरता था तो वो पानी रोकना अपने लिए पाप है। ऐसा
क्योंकि वास्तव में ये भगवान के दिए साधन हैं। ये साधन बनाए जाते हैं बेटा दूसरों के लिए। और मेरी सास लोग अंदर किए थे गुरुजी, मतलब उस समय मैं ना बहुत पहले किए थे, तो सास लोग मेरे अंदर कर दिए थे कि यहाँ पे दरवाजे पानी गिरना बहुत बेकार है, ऐसे करके। चलो कोई बात नहीं, तो उस विषय को जाने दो। जो भी, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हमको लगता है, हमारी एक आदत है, हमको लगता है हमारी गलती है तो हम उसी दिन मान लेते हैं। देखो, जो आदमी आज अपनी गलती को स्वीकार कर लेगा, कल उसको उस गलती का परिणाम नहीं भुगतना होगा। तो उसके बाद से तो मैं बहुत परेशानी झेली हूँ गुरुजी, बहुत। उसी विषय पर चर्चा चल बहुत रही क्या है। कि पूरी दुनिया उजड़ गई थी मेरी, तो समझ लीजिए। उसी पर चर्चा चल रही है। हमारा मतलब उन गलती अगर दिख रही है तो उसका सुधार कर लें। हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत हो, आप समझो हमारी बात। हमारा कहना यह है कि अपन से गलती हुई है तो सुधार भी हम ही करेंगे, बात खत्म हो जाती है। जब हम लोग आपके होटल में मिले थे ना गुरुजी, उसके बाद से जो आपने गायत्री मंत्र का जाप करने बंद करने बोले थे, फिर वो सब हम लोग बंद किए। और उसके बाद जो जो आपने उपाय बताया, तो उससे मेरे को बहुत कुछ रिजल्ट मिला है, बहुत कुछ रिजल्ट मिला है। अभी कितने दिन हो गए हमारे उपाय का? बस 10 दिन है, 10 दिन। और जो आपका जो मैं मंत्र जो आप बताया लक्ष्मी मंत्र, मैं उसको भी उपयोग करती सवेरे सवेरे, तो उसका रिजल्ट मुझे मिला है। जो हमने कौन सा मंत्र मना किया था? गायत्री मंत्र। देखिए, ये हमें नहीं कहना चाहिए, पर ये बात सच है। ये वेद की, शास्त्र की बात है, हम प्रमाण के सहित बात करते हैं। ब्राह्मण के अलावा किसी व्यक्ति को गायत्री जपने में परेशानी आती है, ऐसे हमारे हजार अनुभव है, 1 2 5 नहीं। आप लोग खुद भी गौर करें कि ब्राह्मण के अलावा यदि अन्य कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र जप रहा है तो उसके परिवार की क्या स्थिति हो रही है, धीरे धीरे उस पर नजर जरूर बनाए। तो जो ना गुरुजी जिसने मुझे गायत्री मंत्र दिलाया था और जितने लोगों को मैंने भी सबको जोड़ा था, सबकी समस्या मतलब ऐसी हो गई कि सब तहस नहस हो गए। जो गुरु बन के हमको दिया था वो भी तहस नहस हो गया, और जो जितने लोग जुड़े थे सब बिखर गए, साथ में हम भी बिखर गए। फिर हमने आपको उस दिन रात में मना किया था। हाँ। जब आप लोग होटल में आए थे यहाँ पर रायपुर में, कबीर नगर के कार्यक्रम के बाद, तो मना किया। उसके बाद सुख शांति है, बहुत शांति। बंद कर दिए? हाँ गुरुजी, मैं बंद ही कर दी पूरी। और उस दिन से मैं समझ नहीं पाती कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और मैं किस देवी की पूजा करूं गुरुजी। मेरे को, और मैं घर में कान्हा को रखी हूं, तो क्या वो सही है कि नहीं? कान्हा तो सब जगह है। हाँ, कान्हा को मैं सेवा करती हूँ। कोई बात। वास्तव में गायत्री जो है ना, वो वेद माता है। शास्त्रों की बात कर रहे हैं कि गायत्री मंत्र ब्राह्मण को जपना चाहिए। तो हम लोग 5 साल से वही गुरु दीक्षा लिए थे, जब से हम लोग उनकी सेवा करते थे और पूजा भी करते थे। तो क्या वो उनको अपनी हाथों से ठंडा कर दूं? गली गली पंडित फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग पढ़ो या नरक पढ़ो, हमें रुपया दो। सच बात तो यह है गुरुजी कि मैं भी आपको बहुत आजमाई पहले। मुझे भी आप पे भरोसा नहीं था, जब से मेरे साथ बीता ना तो मुझे बिलीव हुआ। भाई, आपको आजमाने के बाद भरोसा हुआ? हाँ, मेरे हस्बैंड को भरोसा था। मैं बोली आप ही जाओ, ये सब करो, मैं नहीं करती। हम तो कहते ये आए मुझे लेके, बोले आप चलो। हम कहते हैं चैनल में कि पहले हमें जानो फिर मानो। अब ऐसा हो गया गुरुजी कि मैं होटल में भी सारा दिन आप ही का चैनल देखती। वो तो एक बार जो जुड़ जाता बेटा, रिजल्ट मिलते तो जुड़ा रहता। तो हम भी ये कहते हैं कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। गुरु बनाने के पहले 100 बार परीक्षा लो, लेकिन किसी को गुरु बनाने के बाद संदेह करना पाप है। तो इसलिए बात ही खत्म। जो बना ले ना बना ले, नहीं, आप जो बातें बोले वो 100% मेरे साथ सत्य हुई। और जो आप उपाय बताए उसका रिजल्ट मुझे दिखा, फिर मैं आप पे बिलीव करने लग गई। ठीक है, बस यही, इस पानी के साधन की कोई व्यवस्था करें। क्या करूं गुरुजी? अब फिर से नल लगा दें या कुछ कर दें ताकि दूसरों को पानी मिले। जल का स्रोत बंद नहीं करना चाहिए, किसी को नुकसान होता है। अच्छा, तो मैं कहीं और भी और जो भी जगह ली हूँ गुरुजी बाहर में, जो होटल की जगह जो मैं ली हूँ, जिससे विवाद चल रहे, मतलब विवाद बाहर वाले कर दिए बनाते बनाते, तो वो बंद, अभी वो रुक गया है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। और जब से मैं ये सब करने लगी हूँ तो मेरा वो भी ठीक हो गया है। अभी फिर बनाने के लिए आपने बोला था कि मंगलवार और शनिवार की बात करना चालू। अब जो है तो उस बीच में मैं अभी फिर से एक बोर करवाई हूँ, तो उसको बाहर में फिर नल लगवा सकती हूँ सार्वजनिक के लिए। हाँ बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना।
कर लो, और कुछ समय में आर्थिक स्थिति सुधरेगी, फिर मकान बना लेना। ठीक, हाँ सुधर रही है गुरुजी, बहुत पर सुधर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपने आपकी अपने, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान शुक्र रखे, आपने अपना अनुभव शेयर मेरे किया। लिए भी कोई रतन है क्या गुरुजी? मुझे भी कुछ रतन पहनना चाहिए क्या? पहले इनको तो आप बताए हो तो पहले तो इनके बन जाने। देखो बेटा, हमारा एक कायदा समझो, पहले इनके रत्न बनने दो जो हम बना रहे हैं, हम प्राण प्रतिष्ठा करके रत्न देंगे, जी गुरुजी। आप पहनाओ। जब इनको रिजल्ट मिले, उस रिजल्ट में, रिजल्ट इन द सेंस पैसा आए, हमारे दिए रत्नों से जब पैसा आए, उस पैसे से फिर आप पहन लेंगे। जब दोनों के माध्यम से पैसा आए तो फिर आगे पहन लेंगे। घर में कोई प्रेत दोस्त तो नहीं है ना गुरुजी? नहीं नहीं, देखो हमारी बात को, हमारी मानसिकता को आप लोग समझने की कोशिश करो। हम बार बार कहते पहले हमें जानो, जी जी, फिर मानो। एकदम से किसी गुरु, किसी पंडित जी का आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जी। कोई हो, हम हो चाहे कोई हो, पहले आप देखो, समझो, परखो। हमें मालूम है ना, हमारे काम पे हमें यकीन है। जी गुरुजी। अरे हमसे मिलने के बाद कोई निराश होकर चला जाए तो या तो उसकी किस्मत खराब है या हमारी खराब, नहीं तो हो ही नहीं सकता। वो तो आएगा ही आएगा, दोबारा रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो इसलिए हम सोचते पहले इनके हो जाने दो, जब आपको अच्छा लगे। और हम इसलिए भी कह रहे हैं, हमारे पास इस समय इतना वर्कलोड है कि हम काम नहीं कर पा रहे, थोड़ा रुक जाओ, जब आपको रिजल्ट मिल जाए, इनकी तसल्ली हो जाए, फिर कल ठीक है ना, कभी भी आप इनको दे सकते हैं। ठीक, बस मेरा लास्ट प्रश्न है गुरुजी कि मेरे घर में कोई प्रेत दोस्त तो नहीं ना? मेरी गुड़िया बताती है कि मुझे कुछ ना कुछ दिखते रहता है, अरे मुझे उसका भ्रम है। हम तो ये कहेंगे कि तुम्हारे पति को भी कहेंगे कि वो भी प्रेत से न डरा करे, पत्नी साथ में चलती डर काहे का। जा प्रणाम गुरुजी। सुखी रहो।